वो उतनी ना होती तो कोई दिक्कत ना रहती। पीछे वो पीछे लगाने की जरूरत नहीं। बड़ा एक डाल दो, एक डाल दो। एक माला पहनाइए आप, बड़ा सही करके डाल दीजिए। एक माला पहनाइए, फोटो नहीं खींचेगी। वो टेप से रोक दिया जाता है। रुक जाएगा, ऐसे रुक जाएगा, रुक जाएगा। साइड में लगा। किनारे ना ठीक है। ऐसा बीच ना वो नहीं कर ले। दीपक की जब वो होगा ना तो जब लोग दीपक को बुलाएंगे तब इधर खड़ा होकर तब खींच लेना फोटो। अभी थोड़ा लुक बना रहे हैं। वो दीपक ही पक्का कुछ जलाएगा अच्छा तो भाई ठीक। अब तो जी खड़े हो जाइए, कह रहे थे भैया वीडियो ही बन रही है। और सभी लोग खड़े हो जाए भाई के क्या, सभी लोग खड़े हो जाइए, आ जाइए सब लोग। जबेर भाई सभी लोग आ जाइए। सभी लोग आगे पीछे से लग जाइए। हो जाइए। इसे कर लिया जाए। हाँ ठीक है। भाई कहाँ हो जाओ। गगन ये फोटो ले लो। गगन को भी तो आ जाने दो पहले। नहीं गगन नहीं आएंगे। आज इसमें तो आ जाओ। हमारे पहले तुम्हारा अच्छी वीडियो ना फोटो। हाँ हाँ भाई कितना हाँ इधर काम मत हाँ आते नहीं जो करते हैं। टीकाराम फोन करते हो जाइए नहीं कहीं यहीं बैठे रहो। फोन करते घर है कि हाँ हेलो अभी नहीं। हाँ तो थोड़ी देर और रुक जा, 40 मिनट 50 मिनट बाद फोन करे। नहीं तब मतलब हो का थोड़ी देर आ जाओ। दोनों लोगों ने साथ में, ठीक है।
फुल हो गया भाई, बोले फोटो आ रही ना भैया? बढ़िया खींचो, एक आध मोबाइल से दो लाइन होगी अगर सही है ना। चेहरा सब लोग कहाँ रहा है ना? फोटो ले लो, मेरे में तो रहती है कि बोलने का, अपनी बात कहने का, सिखाने का मौका देती है। तो इस कड़ी में मैं सबसे पहला संचालन है तो मैं अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज हम लोग, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि वीरांगना फूलन देवी जी का शहादत दिवस मनाने के लिए और हम लोग एकत्रित हैं। तो सबसे पहले मैं ये 1 मिनट के लिए बोलना चाहता हूँ इनके विषय में, फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा समय मौसम खराब होने के कारण संख्या बल ठीक ठाक है। जो लोग जागरूक और सक्रिय हैं वो तो आ ही गए हैं, हमेशा आते रहते हैं। और मैं एक बार आप सभी लोगों से चाहता हूं कि तेज आवाज में वीरांगना फूलन देवी का जय घोष हो। वीरांगना फूलन देवी, वीरांगना फूलन देवी, वीरांगना फूलन देवी। जय निषाद राज और जय भीम सभी लोगों से। अब इसके कार्यक्रम में कुछ लोगों को तो नाम लिया ही जाएगा, बाकी लोग जो भैया हैं अपने विचार रखना चाहते हो तो स्वागत है उनका भी। इतना कम समय भी हम लोगों के पास नहीं है कि हम लोग सभी को मौका ना दे सकें। तो इस कार्यक्रम की सबसे फर्स्ट कड़ी में अपने मित्र साथी युवा समाज सेवी भाई देशराज जी से चाहूंगा कि वो आए और मंच पे अपने 2 शब्द कहें। भाई देशराज, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। देशराज जी यहाँ पे उपस्थित मंच पे सभी लोग का स्वागत व वंदन व अभिनंदन। आज सबको ये पता है कि आज हम लोग यहाँ अगर इकट्ठा हुए हैं तो हम क्यों हुए हैं, क्योंकि आज वीरांगना फूलन देवी की शहादत दिवस है। साथियों, ये सबको पता होना चाहिए। बहुत दुख की बात है, अगर ये दुख की बात ये है कि हम लोग मतलब संघर्ष करते हैं, लेकिन लोग अगर इकट्ठा एकजुट हो जाएं तो हम लोग उसका बदला ले सकते हैं। मतलब उस समय हम लोग नहीं जानते थे साथियों कि मतलब हम लोग को इतना ज्ञान नहीं था। हम लोग धीमे धीमे जान रहे, पहचान रहे। जैसे अब ये आज इनका शहादत दिवस है तो साथियों 10 अगस्त को अभी हम लोग मनाएंगे जन्म दिवस इनका। तो हम चाहेंगे अपने हर मोहल्ले में, हर गली में, हर नुक्कड़ पे मतलब इनको जन्म दिवस मनाया जाए, लोगों को बताया जाए। जैसे ये वीरांगना फूलन देवी थी, ऐसी हर घर में वीरांगना फूलन देवी की तरह जन्म लें, उनको आगे बढ़ाया जाए। साथियों यहाँ पे मतलब ये नहीं हम कहेंगे क्योंकि, लेकिन जानते सभी लोग हैं, कोई कहता नहीं है, बोलता नहीं है। ये देवी दिन मल्ला जो थे गुरहा गांव के थे, ये उनकी बेटी थी।
तो लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन साथियों जितने लोग यहाँ बैठे हैं वही जानते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश ये करें 10 अगस्त को इनका जन्म दिवस जो मनाएं बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाएं, जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि हम लोग कि मतलब एकता और निषाद समाज के लोगों को, महिलाओं को, जो दबी कुचली महिलाएं आज भी नहीं बोल पाती हैं। तो साथियों हमारा निवेदन है आप लोगों से या सबसे कि इनके बारे में अपने गांव गली कूचे में 10 अगस्त को जन्म दिवस के बारे में बताएं। धन्यवाद। अत्याचार शुरू हो जाएगा। उस समय से अब तक तो बहुत जागरूकता आई है, और अगर हम लोग इनसे केवल प्रेरणा लेके जिस समाज से इन्होंने लड़ाई लिया उस समाज के प्रति हम लोग ये सोच लें कि आज वो लगातार हमारा सब कुछ लिए है और हम लोग नहीं समझ पा रहे, लगातार उनको अग्रणी पूजनी बना के लगातार बुला के अपना शोषण करवाते चले जा रहे हैं। गांव के लिए कम पढ़े लिखों की तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ अपने लोगों की कह रहा हूं कि हम लोग कितनी लगातार वही करते चले आ रहे हैं और नहीं समझ पा रहे हैं कि जब हम लोग कथा भागवत कराते हैं तो कथा करने जो लोग आते हैं वो कौन लोग थे और उनकी विचारधारा क्या है और कैसे हम लोग इनके आदर्शों पे चलेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। ये चीज समझनी पड़ेगी हम सभी लोगों को कि इनका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य ये नहीं था कि हमको मारना है, उद्देश्य ये था कि हम लोग इतने निचले स्तर से हैं, जबकि हम लोग इस देश के असली राजा हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, यहाँ के मालिक हैं। कैसे हमारा शोषण लिया, तो उस समय आज हम लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है, अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है। तो इस कड़ी में मैं और अपने भैया नेताजी महिलाओं की प्रेरणा स्रोत, इतिहास में अपने बलात्कारी दोषियों को सजा देने वाली महिला, एक औरत होकर अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली महान वीरांगना फूलन देवी के स्वागत दिवस में आए हुए सभी लोगों को हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी बहन फूलन देवी एक छोटे से गांव से थी और उन पर जो अत्याचार इतना हुआ कि उन्होंने बर्दाश्त करने की सीमा तोड़ दी और उसी से उन्होंने अपना बदला भी लिया 22 लोगों को जो मार करके। और इसके बाद में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने जो उनको संसद बनाने का काम किया और उन्होंने जेल से छुड़ाया। और इसी के साथ में अपनी वाणी मैं विराम देता हूँ। जय निषाद। आने के लिए नहीं थी, सिर्फ वो याद दिलाने के लिए कि जो हम लोगों पे अत्याचार हुआ है उसका विरोध करने के लिए। और इसी बात पे अपनी बात खत्म करना चाहूँगा और आप सभी लोगों का के रूप में कार्यक्रम मनाया जा रहा है, उसमें तो महिलाओं की संख्या मैक्सिमम होनी चाहिए, पर नहीं, हम लोगों की वजह से क्यों नहीं हो पा रही, ये चर्चा का विषय है, विचार विमर्श करने का विषय है। साथियों, बहन फूलन देवी के विषय में ही आज बात होनी है। बहन के बारे में पहले हम लोग जैसे 10 सुंदरी, कुख्यात डाकू, बचपन में इस तरह से नाम दिए जाते थे, पिक्चरें बनी इनके ऊपर बैंडेड ट्विन के नाम से। तो एक इनकी जो पिक्चर दिखाई गई, एक इनका जो व्यक्तित्व दिखाया गया, एक डाकू के रूप में दिखाया गया। आज से 20 साल पहले, 20-25 साल पहले जब इनका व्यक्तित्व दिखाया गया, डाकू के रूप में दिखाया गया। लेकिन मैं बहुत बहुत आभार और प्रणाम करता हूँ, हालांकि मैं बीजेपी पार्टी से बिलोंग करता हूँ इस समय, लेकिन मेरे लिए पार्टी कोई मायने नहीं रखती और ना पार्टी को ज़्यादा मैं तवज्जो देता हूँ। मैं अपने समाज सेवा के कार्यक्रमों में समाज सेवा के रूप में ज़्यादा जाना जाता हूँ और हूँ भी। तो उन मुलायम सिंह को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को और बाबू मनोहर लाल जी को, जिनकी वजह से आज हमारी बहन फूलन देवी का नाम विश्व पटल पर हो सका। क्योंकि वो बाद में सांसद बनी, इस प्रकार वो ख्याति और प्राप्त कर सकी। लेकिन उसके पहले उन्होंने अपनी बुराई, अपने बेइज्जती का बदला जो लिया और जो विश्व पटल पर उनका नाम है कि चौथी क्रांतिकारी महिला थी। क्रांतिकारी महिला थी, क्रांतिकारी बोला जाएगा, जिन्होंने अपने स्वाभिमान का बदला लिया। इस रूप में चौथे नंबर की विश्व में महिला थी और भारत में प्रथम नंबर की थी। साथियों, मैं एक बार अभी जल्द में इनके घर गया, थोड़ी सी बातें मैं बताना चाहूँगा।
इनकी माता जी से मिला। केवल बहन ही शेरनी नहीं थी, इनकी माता जी से मैं मुलाकात की। आज उनकी उम्र लगभग 90 साल के ऊपर होगी और उनके अंदर वही शेरनी जैसा जोश, बिल्कुल आशीर्वाद दे रही थी जितने हम लोग कानपुर से गए थे, और उसी तेज था, बिल्कुल शेरनी आज भी लग रही थी। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि बहन का रूप, जो उनके अंदर शक्ति होगी माता शक्ति के रूप में, कितनी ताकतवर रही। और वहाँ के बच्चों से हम मिले, वहाँ लोकल लोगों से मिले, हमने बहुत वहाँ का अनुभव साझा किया, साझा करने की कोशिश की। जाने का उद्देश्य भी यही था। एक हमारे गोरखपुर से, गोंडा से थे, मुकेश साहनी जी के रिश्तेदार हैं, विनोद साहनी जी, वो, और मैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी का, कि आप ये समझिए कि बहन जी का जब निधन हुआ, हत्या हुई, उसके बाद में जो भी सरकारी मुआवजा मिला, क्या हुआ, उनके भाई को वहाँ जो भी पैसा मिला, करोड़ 2 करोड़ हमें नहीं पता है, मैंने वहाँ जानकारी की लोगों ने बताया, वो अपना दिल्ली में रहते हैं। जो माता जी का घर बना हुआ है, आप सोच नहीं सकते किस स्थिति में है। बहुत ही ज़्यादा भैया लोग गए हैं, देखा है अध्यक्ष जी, और एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा उनका मकान बनवाया गया, वहाँ मूर्ति की स्थापना की गई। पूरे भारतवर्ष से कुछ समाज सेवी हैं, अपने हिसाब समाज के बहुत कुछ डॉक्टर हैं और भी लोग हैं, उन्होंने 8-10-15 लाख रुपए चंदा करके वहाँ मूर्ति, संगमरमर की मूर्ति लगी हुई है, उसकी स्थापना की। तब जाके वहाँ पे कुछ मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है। नहीं, आज पूरा गांव आप देख लीजिए, आप सोच नहीं सकते हैं उतना पिछड़ा हुआ है। मैं वहाँ के लोगों से मिला। आपको एक चीज़ और साझा करना चाहता हूँ। आप यूँ समझिए कि वहाँ के लोगों के जो पुरुष हैं, आप सोचिए कि फूलन देवी जैसा ही उनके अंदर बल है, ऐसा नहीं है। आज भी वहाँ पर सवर्ण समाज के लोगों से उतने ही दबे कुचले हैं जितने पहले थे। मैंने पूछा, बाकी बहुत लोगों से बात करी, तो वो कहते हैं नहीं भैया, जैसे हम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एक दुश्मनी टाइप की लगती है जाति विशेष से, तो वहाँ पर ऐसा नहीं, कहते नहीं भैया वो पहले होता था। अब मैं कहा आप लोग जाते हैं कि नहीं? भाई मैं जाते हैं। तो बोले नहीं, कभी कदा चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं रहता है। तो उनका तुम लोग तो देख लेते होगे या वो देख लेते हो, फिर आपको बुला हो जाते होगे। बोले नहीं, अब कुछ ऐसा नहीं है, मिल जाते हैं तो जयराम मिली, नहीं तो कोई वो नहीं। तो ये समझिए कि वहाँ का जो निषाद समाज का पुरुष वर्ग है, वो आज भी उतना ही पिछड़ा हुआ है। पिछड़ने का कारण आपके क्षेत्र में अगर एक कोई श्रेणी से पैदा हो जाता है, उससे केवल आपको ताकत मिल सकती है, लेकिन स्वयं की जो ताकत होती है वो शिक्षा से ही आएगी। अगर आप शिक्षित होंगे, राजनीतिक होंगे, तभी आप अपने आप को मजबूत और शक्तिशाली बना सकते हैं। अन्यथा आप ये समझिए कि कोई आपको प्रमोट कर दे तो थोड़ा सा शक्ति मिलेगी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं बन पाएंगे। आपके सामने उदाहरण है। तो वहाँ की, लेकिन बेटियों के अंदर, वहाँ की मुझे लगता है मिट्टी में जो बेटियों के लिए विशेष ताकत दी गई है। वहाँ के छोटी छोटी बच्चियों से मिले, उनके अंदर बहुत ताकत थी। मतलब उनसे बात किया तो लग नहीं रही थी कि उस गाँव की मतलब पिछड़े क्षेत्र की हैं। तो बड़ा अच्छा लगा था, वहाँ पे जाके रुके थे, वहाँ अनुभव साझा किया। साथ में मैं फिर वहीं पर आता हूँ कि हमारी बहन जी का जो व्यक्तित्व दिखाया गया था, एक डाकू के रूप में दिखाया गया था, लेकिन अभी आप यूँ समझिए कि उनके वीडियो निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं। उनका एक एक वीडियो देखिए तो आप उनके जो सोच है, उनकी विचारधारा, उसको आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। वो केवल सांसद ही नहीं, बहुत ऊंचे, अगर वो मुख्यमंत्री बन जाती तो मुख्यमंत्री के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। उनके आप वीडियो देखिए, सुनिए, समझिए। उन्होंने कहा कि मेरा कोई जात विशेष से ऐसा कोई बुराई नहीं है। हम लोग आज सवर्ण समाज से या ठाकुर समाज से हम लोग बहुत दोष रखते हैं, उनके अंदर ऐसा नहीं था। उनका कहना था मेरे साथ जिन लोगों ने ऐसा किया, मैं केवल उन्हीं के लिए बुरी हूँ, बाकी मेरा पूरे सवर्ण समाज से मेरा कोई बुराई नहीं है। हालांकि हजारों वर्षों से इस समाज ने हमको ठगा है, लेकिन उसी प्रकार हमको राजनीतिक रूप से शिक्षा ग्रहण करके शिक्षित बन के उन्हें हराना है। उन्हीं के एजेंडे पे, उन्हीं के नियम पे चल के हमको उन्हें पीछे करना है। मैं बहुत ज़्यादा ना कुछ बोल के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय वीरांगना फूलन देवी, जयवंती बाई लोधी, जय निषाद राज। उन्होंने अपना घर बार छोड़ करके जंगल भटकी और अपने कुछ साथियों को एकत्र किया और एक गरीब महिला, जिनके अंदर इतना वो था कि हम अपनी बेइज्जती का बदला हम लेके रहेंगे, जुनून था। वो लेडी आज विश्व की 4थे नंबर की लेडी है, आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है और भारत में प्रथम। तो साथियों, अगर मन में कुछ ठान लिया जाए तो किया जा सकता है। आज ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए प्रेरणा की स्रोत है।
और इनका जो सपना था, इन्होंने जब अपने पर हुए अत्याचारों का बदला लिया, उसके बाद सांसद बनी, तो इनको लगा कि नहीं, हमारा समाज बहुत पिछड़ा है, समाज के लिए और कुछ किया जा सकता है। इन्होंने एक लव सेना तैयार की और शायद अगर होती तो आज समाज कहीं और होता। तो इनके जो सपने थे जो अधूरे रह गए हैं, हम लोग एकत्र हो, संगठित हो, सब लोग एक साथ मिलकर के जो इनका सपना था कि समाज के लिए कुछ किया जाए, तो हमारी सोच है हम लोगों को, सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। और जिनके दिल में दर्द है, समाज की पीड़ा है, वो लोग ये सोचते हैं। बाकी इस एरिया में देखा जाए, बिठूर से लेके इधर पूरा क्षेत्र समाज का ही है, लेकिन सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जो इसका कर्ज है, जिस समाज में हम लोग जन्मे हैं, उस समाज का एक कर्ज हम लोगों को दूर करना चाहिए और समाज के साथ मिलकर समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को योजनाएं बनानी चाहिए। जय निषाद राज, जय महर्षि कश्यप, जय वीरांगना। हम अपनी बहन वीरांगना फूलन देवी जी का शहादत दिवस मना रहे हैं। मैं इस उपलक्ष्य में आए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमें गर्व होना चाहिए वाकई में कि एक जो हमारी बहन जी हैं, इनमें एक अदम्य उत्साह और साहस था, जिन्होंने अपने साथ किए, जिन्होंने इनके साथ जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उसके खिलाफ आवाज उठाई, उसका बदला लिया और बदला लिया। उसी बदले के कारण ही आपका नाम भी रोशन हुआ। बाबू मनोहर लाल जी के द्वारा अथक प्रयासों से, हम सब लोगों के सहयोग से सपा के कार्यकाल में एक रैली हुई थी। उसमें मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी हुआ करते थे, तो इनके ऊपर जो मुकदमे लगे थे, उन्होंने इसका निराकरण कराया था, मुक्ति दिलाई थी। उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी बहन फूलन देवी जी वाकई में एक अद्भुत महिला थी, जो में एक साहस था। हम लोगों को ऐसा एक चिंतन करना चाहिए, समाज में जो हमारी मातृ शक्तियां हैं, उनको भी ऐसे प्रोग्राम में लाना चाहिए। हम लोग लाएंगे, बताएंगे उनके विषय में, तभी उनके अंदर कुछ सोच बदलेगी और चेतना आएगी। ज़्यादा कुछ ना बोलकर, क्योंकि मौसम भी गड़बड़ है, तो इन्हीं के सब लोग साथ में बहन जी को, वीरांगना फूलन जी को अपना श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विद्यालय के भी बच्चे होते थे और समाज के बच्चे होते थे, तो इसी कार्यक्रम में सम्मानित करने का कार्यक्रम किया करते थे। लेकिन बाद में जब हम इससे जुड़े, यहाँ का कार्यक्रम शुरू हुआ, तो बड़ा मंच मिला। तो बड़ी जगह की जो शाबाशी होती है, वो बहुत ही जो है प्रोत्साहन वाली होती है और बहुत कुछ दे जाती है। तो आज समिति बड़े स्तर पर जो है अपने बच्चों का सम्मान कर रही, वो मेरा ही सुझाव था और समिति ने मेरे सुझाव माने, इसलिए मुझे बड़ा गर्व होता है। और आज बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं हमारे छोटे भाई, लेकिन इसमें कोई खास बात नहीं है, ये तो जन्म के साथ आता है ऐसा जो है। अब हमारी जो है पूजा पाठ में उतनी जो है भावनाएं नहीं है। हम तो किसी मंदिर जाते हैं तो घूमने के लिए जाते हैं, उतनी श्रद्धा नहीं रहती है कि भगवान है। भगवान है तो मेरे अंदर है जो बोल रहा है, अगर भगवान है कहीं। और वैसे भी गौतम बुद्ध ने कहा है, अप दीपो भो, अपना दीपक स्वयं बनो।
दूसरे से पूजा पाठ करवा के आप जो है कुछ नहीं कर सकते। जो आपको जो है एक पैसा नहीं देना चाहता है बल्कि आपसे लेना ही चाहता है, उससे आप अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करके पूजा पाठ करके हमको कुछ दे जाएगा। हम तो देखते हैं शुभ मुहूर्त के चक्कर में हम लोग बड़े परेशान रहते हैं और अक्सर चुनाव में क्या होता है कि जितने प्रत्याशी होते हैं सब जो है मुहूर्त देख देख के जो है नामांकन कराने जाते हैं। जीतता सिर्फ एक है, तो बाकी के जितने थे उनका मुहूर्त किसने निकाल दिया। तो इन चीजों को अगर हम समझने लगे तो अपने आप हम सब छोड़ देंगे। भाई जिसका मुहूर्त उन्होंने भी पैसा खर्च किया होगा, बाकी जो हार गए उन्होंने भी तो पैसा खर्च किया होगा, उसमें उन्होंने उनको भी किसी ने मुहूर्त निकाला होगा, पढ़ाई लिखा रहा होगा कुछ मुहूर्त निकालने वाला। तो इन चीजों के चक्कर में मैं तो कभी नहीं पढ़ा। हमेशा जो है हर समय शुभ होता है, हर दिन शुभ है, हर रात शुभ है। जब आपको जो काम सूझ जाए उसको करना शुरू कर दीजिए। सिर्फ सोचना जो है अशुभ है, करना तो शुभ है। सिर्फ सोचते रहिए, सोचते सोचते देश के 99%, समाज का 99% आदमी सोचते सोचते खत्म हो जाता है, करता कुछ नहीं। जो करना शुरू करता है वही 1% आदमी वही आगे बढ़ता है। और हम भी जो है अभी हमारे छोटे भाई, चूंकि मैं रिटायर हो चुका हूं 2 महीने पहले, वो 2 महीने बाद रिटायर होने वाले हैं और उन्होंने कहा हम फूलन देवी जी से मिले हैं। हमारी मुलाकात ही सर्किट हाउस में हुई और सर्किट हाउस में हमारे एक साथी मास्टर जी थे, उन्होंने बहन जी के बारे में एक जो है खंड काव्य टाइप का लिखा था, कविता लिखी थी। तो कहने लगे हमको भाई साहब मिलवा दीजिए। चूंकि हमारी ससुराल योगेश वर्मा हमारे साले साहब, अगर कोई जानते हैं तब आप लोग जानते हो, तो वहां इनका आना जाना प्रायः का था। तो हमारे परिवार का हर आदमी इनसे मिला है और हमें विशेष मिलने का मौका तब मिला क्योंकि हम गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो हम अपनी नौकरी करते थे, हम नहीं मिल पाए वहां। लेकिन जब कवि साहब ने कहा कि हमको जो है मिलवा दीजिए, तब फिर हम पहुंचे, क्योंकि बाकी सब लोग जानते थे, ये नहीं जानती थी हमको। तो जब हम पहुंचे सर्किट हाउस में सवेरे 8 बजे की बात है, उस समय आई थी और ये जून का महीना था। उसके 1 महीने बाद इनका जो है 25 जुलाई आ गई। जून के महीने में हमारी मुलाकात हुई थी इनसे। तो सुबह एक टहल रही थी उस समय घास में, बोली कि जो है अच्छा मैं नहा वहा लूं, फिर जो है आपकी कविता सुनती हूँ। फिर इन्होंने कहा कि आप 1-1.5 घंटा बाद इंतजार करिए। फिर हम लोग जो है बैठे रहे वहां। फिर जब ये तैयार हो गई तो अपने बेडरूम में सर्किट हाउस के जो कमरे होते हैं वही बिस्तर पे आराम से इन्होंने लेटे लेटे जो है पूरी कविता सुनी। करीब 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम चलता रहा इनके साथ। उनको बहुत पसंद आई और उसके बाद इन्होंने बुलाया कि आप जो है दिल्ली आइएगा, ये कविता में छपवाऊंगी। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य था कि वो कवि साहब का हमारे दुर्भाग्य था कि पूरे समाज का दुर्भाग्य था, दोबारा मिलने का अवसर नहीं मिला। 25 जुलाई को इनके जो है बहुत आघात पहुंचा था, क्योंकि इन्होंने कहा था और एक शब्द ये भी कहा था, जैसे आपको चाय पिलाने वाली बात कही थी, तो बोली जब मैं हूँ दिल्ली में तभी आइएगा, नहीं कोई चाय के लिए भी नहीं पूछेगा। तो इस तरह के नेचर वाली बहन जी। और इनका तो प्रायः हमारे यहाँ आना जाना रहता था, तो जो लोग थे उन्होंने बताया कि भला है, तो फिर हमारा जो है उसी तरह से इन्होंने जो है सम्मान दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मेरी कोई जो है बड़ी बात प्रशंसा की कोई बात नहीं थी। लेकिन एक जो लम्हा था, जून के आखिरी दिनों की बात थी, वही 24, 25, 26 जून के ही करीब की घटना थी, या 27 जून रहा होगा, मुझे डेट सही नहीं याद है, लेकिन जून का महीना था, आखिरी दिनों। और उन्होंने कहा था जुलाई में जो है 17 जुलाई से चालू होगा, तब आइएगा। तो हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, तब तक ये घटना घट गई। कि अगर समाज में
और समाज के लोग राजनीति से अपने आप को दूर रखेंगे तो शोषणवादी लोग हमेशा अधिकार लूटते रहेंगे। अगर डॉक्टर अंबेडकर ने समाज के लिए संघर्ष ना किया होता, राजनीति ना की होती, तो इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग शायद खड़े ना होते। इसलिए आपके हक, अधिकार, अत्याचार सब से लड़ा जा सकता है अगर हम लोग राजनीति में सक्रिय रहेंगे। इस बात को हमें सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। माननीय बहन फूलन देवी भी जैसे किन्हीं लोगों के संघर्ष के द्वारा वो आम जीवन में आई, सम्मान पाया। अगर राजनीति ना होती तो शायद उनको आज़ादी समय से न मिल पाती। तो इसलिए राजनीति ही वो मास्टर चाबी है जिससे सभी समस्याओं के ताले खुलते हैं। इसलिए आप लोग निश्चित बात मैं यही कहना चाहूँगा कि राजनीति में सही दिशा चुने। राजनीति की सही दिशा आप देखेंगे तो सामाजिक परिवर्तन, मैं दल का नाम नहीं लूँगा, सामाजिक परिवर्तन इस देश में एक ही पार्टी कर रही है और वही सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है। तमाम लोग लाभ में लगे हैं। लाभ से समाज का हित नहीं होगा, समाज का हित होगा जो समाज के वीकर सेक्शन को समान धारा में लाए, उसी से समाज का हित होगा। और पुनः आज मैं आदरणीय बहन फूलन देवी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आप सब लोगों का आभार व्यक्त करते हुए जय भीम, जय भारत। जो कि शोषित, वंचित, पिछड़े समाज के मसीहा के रूप में लोग जानते हैं, उन्होंने जो आधी आबादी को अपना प्रेरणा स्रोत मानकर उनके लिए जो प्रेरक और आगे बढ़ने का जो मार्ग प्रशस्त किया है, इसके लिए उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको नमन और वंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय निशान करती है क्योंकि कानपुर देहात का मैं रहने वाला हूँ और हमारे ये मतलब क्षेत्र की थी और इन्होंने वो समय जब सामंतवाद चरम सीमा पर था तब इन्होंने संघर्ष किया तो हमारे क्षेत्र में और बहुत अच्छा नाम कमाया। और उस समय अगर हम तो कहते अगर ऐसे 75 महिलाएं हो जाए तो 75 जेलें सुधार जाए। अगर ये घटनाएं होती है, घटनाएं होना बंद हो जाए। और हमने अपने जीवन जैसे भगवान बुद्ध, भगवान अम्बेडकर, भगवान कांशीराम, अपने जीवन में सिर्फ दो ही नेता मानते हैं, या तो बहन मायावती जी को या फूलन देवी जी। अगर इस तरह के लोग, अगर ये नेता हमारी ईमानदारी से बैकवर्ड के, शेड्यूल कास्ट के या जो अन्य नेता है, यदि ईमानदारी से काम करें तो जो हमारी समाज की दशा है ये दशा सुधर जाए। हमें बड़ा अफसोस होता है जो जहाँ पार्टी वाइज जो SC ST का, OBC का अब नुकसान अंग्रेज और मुगल नहीं खा रहे, ये हमारे जो इनको हम अपना मसीहा मान रहे, ये हमारा नुकसान कर रहे हैं। तो सभी लोगों से ये भी कहेंगे कि जो सामाजिक परिवर्तन कर रहे हैं, जो समाज के लिए सोचते हैं, अब दारू के ठेके गांव तक पहुंचा दीजिए और का नाम विद्यालय बंद कर रहे। गरीब लोग बताओ, छोटे छोटे बच्चे होते दूसरे गांव में जाएंगे तो रास्ते में उनका बहुत नुकसान होगा। तो स्कूल तो हमका किसी कीमत पे बंद नहीं होने चाहिए। जो स्कूल बंद हो रहे हैं ये बहुत इसका, और जो मुफ्त का अनाज रोजी रोटी देने के बजाय उनको मुफ्त का, बताओ आत्म सम्मान उनमें कहाँ पैदा होगा जब आदमी खुद अपनी चाहे लेबर करे, चाहे अफसरगिरी करे, चाहे बिजनेस करे, जब वो अपना खुद का कमाता है तब उसको सम्मान आता। हराम का अनाज, हराम की दारू, हराम की चीजें ये कभी समाज का भला नहीं कर सकती है। तो इन सब चीजों का समाज को इसकी बुराई भी करना चाहिए और जो हो रहे हैं, जो नुकसान हो रहे हैं, इस पर भी समाज को बहुत सोचने की जरूरत है। तो फूलन देवी जी तो बहुत हमारे क्षेत्र की थी और समय तहलका मच गया था और ऐसे वीरांगना बहुत कम पैदा होते हैं और ये समाज में या देश में का नाम करके ऐसे लोग हो जाएं तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन। फूलन देवी के सादर दिवस पर कोटि कोटि नमन और श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। आप सभी सम्मानित साथी, छोटे बड़े सभी लोगों का स्वागत। जो सरकार इस समय स्कूल बच्चों के 50 बंद कर रही है, वो स्कूल नहीं बंद करना चाहिए था। उससे बच्चे शिक्षा लेकर आगे बढ़ते हैं, जो शिक्षा से पढ़कर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनते हैं और नेता बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, सभासद बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। उन्हीं स्कूल को बंद करके बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। ये बहुत
गलत हो रहा है बच्चों के साथ, समाज के साथ। हाँ, सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं जरूर, चाहे प्राइवेट में नहीं पढ़ाएं, चाहे एक रोटी कम खाएं या एक वक्त का खाना कम खाएं, पर बच्चों को पढ़ाएं। शिक्षित होंगे तभी संगठित होंगे तभी संघर्ष कर पाएंगे, तभी हम लोग समाज से, लोगों की बुराइयों से लड़ सकते हैं और समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। जय निषाद राज, जय भीम, जय संविधान। लखनऊ में 20 जनवरी 1994 में कानपुर से भी बसें गई थी, उसमें मैं भी गया था बेगम हजरत महल पार्क में। तो माननीय मनोहर लाल जी ने पूरे प्रदेश में समाज के लोगों से एक आह्वान किया और उसमें प्रत्येक उत्तर प्रदेश के ज़िले से, किसी ज़िले से 2 गाड़ी, किसी ज़िले से 4 गाड़ी, इस तरीके से जो बेगम हजरत महल पार्क है, उस समय जितने भी राजनीतिक पार्टियां थी उनकी जनसभाएं उसी में होती थी। तो वहाँ पर जब मैं गया तो देखा था कि जितना आदमी पार्क के अंदर है उससे कई गुना पार्क के बाहर आदमी घूम रहा था। तो वहाँ पर जब समाज के लोगों ने मांग रखी, उसमें पहली मांग यही थी कि बहन फूलन देवी जी को रिहा किया जाए। तो वो जो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वहीं इतना जनसैलाब देखा तो वहीं पर उन्होंने घोषणा की कि ये आपकी जो पहली मांग है ये मैं तुरंत अभी लागू करता हूँ। तो साथियों, कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी अगर हम लोग संगठित रहेंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जब तक संगठित नहीं रहेंगे तब तक हम लोग जो राजनीतिक भागीदारी है, जो समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसमें हम लोग सफल नहीं होंगे। जब लोग संगठित होकर के किसी व्यक्ति की बारे में आवाज़ उठाएंगे तो वास्तविक जो भी शासन सत्ता में लोग बैठे हैं वो उस पर गौर करेंगे। और मेरी समझ में उस समय आप लोगों को मालूम नहीं होगा, बहुत शायद कम लोगों को जानकारी हो कि जब ये जेल में बंद थी तो मानवर काशीराम साहब और बहन मायावती जी ने इनको दिल्ली से चुनाव लड़वाया था। और उस समय इनके सामने शत्रुघ्न सिन्हा जो चुनाव जीते थे और ये कम मार्जिन से चुनाव हारी थी, जेल के अंदर ये थी बहन फूलन देवी जी। तो राजनीति में सबसे पहले इनकी भागीदारी मानवर काशीराम साहब बहन जी के द्वारा हुई थी। और अगर वो बाहर उस समय होती तो मेरी समझ में दिल्ली जैसे जो एक महानगर है, एक राजधानी है, वहाँ से चुनाव जीत करके इस समाज का नाम रोशन करती। लेकिन थोड़े दिन बाद सही उनको फिर मौका मिला उत्तर प्रदेश से, भदोही से, तो वो एक बार नहीं 2 बार संसद चुन के गई। और उस समय जब ये राजनीति में सक्रिय थी तो हमको जो हम पेपर के माध्यम से या लोगों की जानकारी के माध्यम से जानकारी हो रही थी कि जो राष्ट्रीय जो उनके अध्यक्ष जिनकी पार्टी में वो थी, वो जब मीटिंग करते दसियों लाख रुपए खर्चा करते थे। उस समय उतनी भीड़ नहीं होती थी, उससे 10 गुना भीड़ अगर जहाँ पे बहन फूलन देवी जी पहुंच जाती थी वहाँ पर होती थी। तो उस समय इतना क्रेज था, जब कानपुर आती थी तो प्रशासन को 3-3 बार रूट बदलने पड़ते थे। अगर ये मालूम हो गया कि महिनावती मार्ग से आ रही तो पता चले ये रूट जाम हो गया। ऐसा उस समय क्रेज था बहन फूलन देवी जी का। अगर वो होती तो आज की तारीख में इस देश में, मेरी समझ में उत्तर प्रदेश नहीं देश में, इस जो दबे कुचले समाज की पहचान होती। आज जो भी यहाँ पे साथी आए हुए हैं, मैं सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। आते थे, अपने अपने समाज को जगाने का काम करते थे। उनको देख करके मेरे भी मन में आया
कि मुझे भी अपने समाज को आगे के लिए जगाना चाहिए और इन कुरीतियों को दूर कराने का प्रयास करना चाहिए। इसको लेकर के मैं 1983 से समाज सेवा में आया और तब से यानी सन 1995 में मैं अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। तब से अब तक हमारे समाज का सबसे बड़ा संगठन NF राष्ट्रीय निषाद संघ, उसका भी मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा। इतना प्यार हमारा समाज हमको देता चला आ रहा है और आज भी मैं मना करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे युवा को दीजिए जिसको मैं अध्यक्ष पद सौंप सकूँ और मुझे आप लोग रिटायरमेंट दीजिए, परंतु आप लोग अपने स्नेहवत मुझे इस पद पे बिठाए हुए हैं, इसके लिए आप सब का मैं आभारी हूँ। मेरा जब तक जीवन है मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने दबे कुचले, यानी ये नहीं कि सिर्फ निषाद ही, हमारे जितने भी शोषित समाज के लोग हैं उनको सबको आगे बढ़ाने का, उनके कुरीतियों को दूर करने के लिए निवेदन करता रहूँगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। जय निषाद, जय कश्यप, जय भीम, जय वीरांगना फूलन देवी, जय हिंद, जय भारत।